आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारी +2 कक्षा की इतिहास का पाठ नंबर 6 की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज के हमारे अध्याय का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। हम इस पाठ में बात करेंगे इस अध्याय में 8वीं से 18वीं सदी तक की 700 ईस्वी से लेकर 1799 ईस्वी तक करीबन करीबन 1100 वर्षों का ये काल है। इस काल में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार भारत के अंदर दो महत्वपूर्ण परंपराएं अस्तित्व में आई। एक परंपरा भक्ति परंपरा और दूसरी जो परंपरा थी वो सूफी परंपरा थी। अभी हमने जो पीछे के अध्याय कंप्लीट किए उसमें अध्याय नंबर 4 के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था? स्तूप के बारे में, विहार के बारे में, मंदिरों के बारे में पढ़ा था। और ये सारे के सारे प्रतीक थे किसके? धर्म के। ये प्रतीक थे धर्म के, उनके विश्वासों के, उनके मूल्यों के। समय के साथ साथ वैदिक परंपरा किसमें बदल गई? पौराणिक परंपरा में। यानी कि पुराणों का उदय। उन पुराणों के उदय ने समाज में नए देवी देवताओं को स्थान दिला दिया। किसको स्थान दिला दिया? नए देवी देवताओं को। कौन थे वो? विष्णु, कृष्ण, राम, शिव। धार्मिक विश्वासों में धीरे धीरे चेंज आ गया। पौराणिक देवी देवताओं का समाज पे वर्चस्व हो गया और वैदिक जो देवता थे, कौन से देवता? वैदिक देवता, वो गौण हो गए। कौन थे? अग्नि, इंद्र, वायु। ये वैदिक जो देवता थे वो हमें अब दिखाई नहीं देते हैं। और एक खास बात इस दौरान की थी कि मूर्तिकला का प्रवेश हो गया। धर्म में क्या आ गई? मूर्तिकला। मूर्तिकला के कारण किसका प्रचार बढ़ा? मूर्ति पूजा का। वैदिक धर्म के अंदर जो प्राकृतिक पेड़ पौधे थे उनकी पूजा की जाती थी। धरती को पूजा जाता था, वायु को पूजा जाता था, अग्नि को पूजा जाता था, जो मानव के विकास में योगदान देते हैं। लेकिन पहली बार
किसका उदय हो रहा था? पौराणिक जो ग्रंथ है उसके अंदर नए देवी देवताओं का उदय हो रहा था। और ये सारी बातें हमें कहाँ से मिल रही थी? उस दौरान जिन संत कवियों ने भक्ति का मार्ग अपनाया, संत कवियों ने किसका मार्ग अपनाया? भक्ति का। या तो उन्होंने अपनी कविताएं लिखी उसके माध्यम से, या फिर उनकी मृत्यु के बाद जो उनके अनुयायी थे उन्होंने उनके विचारों को क्या कर दिया? संकलित कर दिया। क्या कर दिया? संकलित। संकलित का मतलब था ग्रंथों में लिख देना। संकलन का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो क्या होता है? इकट्ठा करना। कहने का भाव यह था उनके जो विचार इधर उधर घूम रहे थे, उन्होंने खुद नहीं लिखा था, लेकिन भक्ति के जो संस्थापक लोग थे उन्होंने गलियों में, शहरों में, गांव में घूम घूम करके अपने इष्ट की विचारधारा को लोगों में प्रवाहित किया। और वो क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से, यानी कि केवल बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते थे। तो जिन लोगों ने उनके विचारों को अपनाया, जो उनके अनुयायी बन गए, उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनके विचारों को क्या किया? संकलित किया और ग्रंथों का निर्माण कर दिया, जिससे आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में पता लगे। अब हम इस पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पाठ का फर्स्ट जो पॉइंट्स है वो है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। ये जो धार्मिक विश्वास है ये कहाँ पर फैले थे? गंगा और जमुना नदी के किनारे। क्योंकि प्रारंभिक जो मानव था उसने हमेशा अपना जीवन कहाँ से शुरू किया? नदी के किनारे से। तो ये वो समय है जब पहली बार गंगा और जमुना के क्षेत्र में नए धर्म का प्रादुर्भाव हो रहा था। हो क्यों रहा था? क्योंकि गंगा और जमुना का एक विशाल मैदान था जिसके अंतर्गत लोग खेती, व्यापार, शिल्पकारी का काम कर सकते थे। यहाँ रहने वाले लोग समृद्ध थे। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि इस काल की सबसे जो प्रभावी जो विशिष्टता थी वो थी साहित्य। मैंने बताया था ना कि अनुयायियों ने ग्रंथों को लिखना शुरू किया। और दूसरी मैंने आपको बात बताई थी कि मूर्तिकला, कि इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता थी साहित्य और मूर्तिकला। दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। तो मैंने उन सभी देवी देवताओं के आपको नाम बताए थे। इसके अलावा जगन्नाथ, यानी कि पूरे संसार का स्वामी, जगत जमा में नाथ, जगन्नाथ। पुरी के अंदर उड़ीसा में एक नए देव का प्रादुर्भाव हुआ और इसको हम जगत प्लस में नाथ करके लिख सकते हैं। जगत जमा में नाथ। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो जगत का मतलब संसार और नाथ का मतलब स्वामी, यानी कि जो व्यक्ति, जो देवता पूरे विश्व का स्वामी है उसकी भी लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी। और लकड़ी की उसकी प्रतिमा बनाई जाती थी। उसकी प्रतिमा लकड़ी से बनाई जाती थी। जो एक महत्वपूर्ण जो जातिगत लोग होते थे उन्हीं के द्वारा उसका निर्माण किया जाता था। और आज भी जगन्नाथ की यात्राएं पूरी उड़ीसा के अंदर भव्यता के साथ निकाली जाती है। और एक नई जो परिपाटी है आराधना करने की, वो ना केवल चली बल्कि क्या हो गई? विस्तृत हो गई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने देवी और देवताओं की उपासना, आराधना और पूजा करनी शुरू कर दी। इस कारण तरह तरह की पूजा प्रणालियां हमें समाज में दिखाई देती थी। हमारा फर्स्ट का नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पूजा प्रणालियों का समन्वय, कि किस प्रकार समाज के अंदर पूजा प्रणालियों में समन्वय स्थापित किया गया। तो अभी मैंने बताया था आपको कि वेदों की जो रचना थी वो संस्कृत भाषा में की गई थी। और ये
दो महत्वपूर्ण वर्ग इनको ग्रहण नहीं कर सकते थे, ना तो स्त्रियां इसको ग्रहण कर सकती थी और ना ही शूद्र लोग। ये केवल किसके द्वारा ही ग्रहण किए जा सकते थे, पढ़े जा सकते थे? ब्राह्मणों के द्वारा। वैश्य जो पुरुष थे उनके द्वारा जो है पढ़े जा सकते थे। लेकिन पहली बार किसका निर्माण हुआ? पुराणों का। और ये जो पुराण है ये स्त्रियों के द्वारा भी और शूद्रों के द्वारा ग्रहण किए जा सकते थे। शूद्र जो वेदों को ग्रहण नहीं कर सकते थे, पुराण जो है वेदों का सरल रूप था, उनको ये दोनों ही वर्ग ग्रहण कर सकते थे, उसको पढ़ सकते थे और वेदों के ज्ञान को समझ सकते थे। एक तो ये समन्वय आया। समाज का जो वर्ग स्त्री और पुरुष जो वेदों से दूर था, उनको किस में लाया गया? वेदों की ज्ञान को देने की मुख्य धारा में। सेकंड जो बात थी वो थी जो शूद्र लोग थे उनको और चांडाल को अस्पृश्य माना जाता था, अछूत माना जाता था, उनको समाज से क्या किया गया था? बाहर माना गया था। तो दूसरा यहां पर एक समन्वय आया कि इन सभी लोगों को किसमें शामिल कर लिया गया? ब्राह्मणों के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया, समाज में इनको स्थापित कर लिया गया। इस कारण यहाँ पर पूजा जो प्रणाली है उनमें समन्वय हमें दिखाई देता है। और दो प्रकार की धार्मिक परंपराएं यहाँ चल पड़ी। एक तो थी महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी और दूसरी थी लघु परंपरा के बीच अविरल संवादों का परिणाम। और अभी मैंने आपको बताया था इस प्रक्रिया की, ये मैं और बता देता हूँ आपको। ये महान और लघु क्या था? महान तो था वो धार्मिक परिपाटी जिसका उपयोग राजा और ब्राह्मण करते थे। राजा और कौन करते थे? ब्राह्मण। और जो किसान लोग थे उन्होंने भी इस परंपरा को क्या कर लिया? अपना लिया। ये एक दोहरी प्रक्रिया थी। ब्राह्मणों के द्वारा और राजाओं के द्वारा जो धार्मिक विश्वास अपनाए गए थे उनको किसानों ने भी अपनाना शुरू कर दिया। तो ये अवधारणा क्या बनी? महान। अब लघु को समझिए आप। लघु विचारधारा वो थी जो किसानों की अपनी थी, किसानों की अपनी थी, शूद्र लोगों की अपनी थी, मजदूरों की अपनी थी। जो उनकी खुद की निजी जो परंपरा थी उसको क्या बोला गया? लघु। क्योंकि इसको केवल एक विशिष्ट वर्ग ही क्या करता था? अपनाता था। संपूर्ण जो संप्रदाय है वो इसका इस्तेमाल नहीं करता था। तो ये क्या हो गई? छोटी हो गई। अब यहां देखिए, इसी प्रक्रिया का एक विशिष्ट उदाहरण है, पुरी उड़ीसा में मिलता है। यहां मुख्य देवता 12वीं शताब्दी में आते आते कौन हो गया? जगन्नाथ। और अभी मैंने बताया था इसका शाब्दिक अर्थ है विश्व का स्वामी। और इसे किसके रूप में प्रस्तुत किया गया? विष्णु के रूप में। यहां मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जो पुराण है उसमें जितने भी देवी देवताओं का वर्णन किया गया था वो थे शिव और विष्णु। कौन थे? शिव और विष्णु। और इन दोनों के अवतार। विष्णु ने मत्स्य का अवतार लिया तो कौन सा हमारे पास पुराण आ जाता है? मत्स्य पुराण आ जाता है। शिव खुद जो है इस सृष्टि के पालन करता, इसके संहार करता थे, तो हमारे पास कौन सा पुराण आ जाता है? शिव पुराण। विष्णु खुद देवता थे तो हमारे पास एक नया पुराण आ जाता है। कौन सा पुराण? विष्णु पुराण। विष्णु ने सकंद का अवतार लिया तो कौन सा पुराण आ जाता है हमारे पास? सकंद पुराण। ऐसे पुराणों की जो टोटल संख्या है वो कितनी थी? 18। कई बार प्रश्न आता है बेटा, ये ध्यान दे लेना इस प्रश्न के ऊपर। ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जगन्नाथ की लकड़ी की जो है प्रतिमा बनाई जाती थी। इसके मध्य में अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि बीच में तो इनकी बहन है सुभद्रा और बाएं में कौन स्थित है? इसका भाई बलराम। इस चित्र को देखने के बाद ये जो प्रतिमाएं हैं, उदाहरण में एक स्थानीय देवता की जो प्रतिमा है उसको पहले भी और आज भी किससे गढ़ा जाता है? लकड़ी से।
जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि विशेष जनजाति के जो लोग होते थे उन्हीं के द्वारा इसको गढ़ा जाता था और इसे विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। ये अवतारवाद है, इसने जो है विष्णु को अवतारों के रूप में प्रचलित किया पूरे भारत में। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से क्या था, सर्वथा भिन्न। जैसे कि हम मथुरा में जाएंगे तो श्री कृष्ण के रूप में, अयोध्या में जाएंगे उत्तर भारत में तो राम के रूप में, अलग अलग जगह पर विष्णु को अलग अलग रूपों में पूजा गया था। तो इस प्रकार समन्वय के हमें ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। अनेक प्रकार की देवियां थी, जैसे विष्णु की जो देवी थी जिसको हमने पत्नी माना विष्णु की, वो कौन थी, लक्ष्मी थी। नई देवियों का भी प्रचलन हुआ। शिव की पत्नी हमने किसको माना, देवी थी, पार्वती थी। इनकी भी लोग पूजा करते थे। पौराणिक जो परंपराएं देखिए कि स्थानीय जो देवियां थी उनको पौराणिक परंपरा के भीतर जो महत्वपूर्ण जो देवता थे उनकी पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वो लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पार्वती के रूप में सामने आई। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है भेद और संघर्ष। अब ये भेद और संघर्ष कहाँ शुरू हुआ? जो हिंदू धर्म का प्रचलन था भारत में, उसमें जब बाह्य आडंबर आए तो भारत के अंदर दो धर्मों ने जन्म लिया उस समय, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और इन लोगों ने ब्राह्मणों की जो जातिवादी जो विचारधारा थी उसका विरोध कर दिया। उन्होंने जो जातिवादी जो विचारधारा थी उसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और एक तांत्रिक पूजा पद्धति महाद्वीप में प्रचलित हो गई, जो मंत्रों के जरिए देवियों को प्रसन्न करके शक्तियां हासिल करते थे। और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हो सकते थे, जबकि वैदिक परंपरा में ये गुण नहीं था। हालांकि पौराणिक जो परंपरा थी उसमें ये गुण आ गया था। हम अगर दोनों की तुलना करें, वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच अगर ये तुलना करेंगे तो ये विषमता और अधिक क्या हो जाती है, स्पष्ट। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ध्यानपूर्वक आप इनको पढ़ेंगे। ये देखिए कि वैदिक देव कुल के जो देव थे, अग्नि, इंद्र, सोम देवता पूरी तरीके से गौण कमजोर हो गए और साहित्य और मूर्तिकला दोनों में इनका निरूपण नहीं देखता। अगर आप आज के संदर्भ में हमारे हिंदू धर्म को देखोगे तो आपको इन देवी देवताओं की कहीं भी तस्वीर नजर नहीं आएगी। हमें तस्वीर किसकी मिलती है, विष्णु की, शिव की और अन्य देवियों की। और वैदिक मंत्रों के द्वारा जो है हम इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ये असंगतियों के बावजूद वेदों को क्या माना गया है, आज भी पौराणिक या प्रमाणिक मानते हैं हम। अब यहाँ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो क्यों हो जाती है कि जो प्राचीन जो ब्राह्मण थे वो कहते थे कि जब तक हमने वेदों के मंत्रों के साथ यज्ञों को अगर हम कंप्लीट नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, तो वो यज्ञ क्या होंगे, अधूरे। ये देखिए, संपादन से क्या होंगे, परे। जबकि उन्होंने कहा था कि पूजा पद्धति के लिए, आराधना के लिए, उपासना के लिए किसी भी प्रकार के मंत्रों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और तांत्रिक जो आराधना करने वाले लोग थे उन्होंने वैदिक जो सत्ता की अवहेलना करनी शुरू कर दी। ये था भेद और संघर्ष। उन्होंने अपने इष्ट देव विष्णु और शिव के बारे में कई बार सर्वोच्च प्रेषित करते थे भी, हमारे जो ये देवी और देवता हैं ये सबसे सर्वोच्च हैं। और ये जो परंपरा है, ये परंपरा बौद्ध और जैन के संबंध में अगर हम बात करें तो इनके जो तनाव थे वो क्या होते हैं, संघर्षपूर्ण होते हैं। दोनों के अंदर द्वंद्व जो है वो थोड़ा सा कम दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। क्या कहता है नेक्स्ट, अगर हम भक्ति की इस परंपरा को अगर अध्ययन करते हैं तो लगभग जो 1000 वर्ष पुरानी जो है उपासना की जो है परिपाटी के ऊपर क्या कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं। इस समय जो भक्ति जो प्रदर्शन था वो मंदिरों के अंदर किसको लेकर के हो रहा था, इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में क्या हो जाना, तल्लीन हो जाना। और पहली बार एक नई परंपरा जन्म ले रही थी जिसको क्या बोलते थे, भक्ति। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है भक्ति का क्या अर्थ है, तो हम यहाँ बताएंगे कि मानव के द्वारा अपने इष्ट के अंदर प्रेम भाव से क्या हो जाना, तल्लीन हो जाना। ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है, भक्ति। यानी कि मानव का अपने इष्ट में क्या कर लेना, मिलान कर लेना, मिला लेना। लीन का मतलब उसमें शामिल हो जाना।
और इन भक्ति रचनाओं को जो है गीतों में गाया जाता था और ये उपासना पद्धति का अंश थे। अब वो उपासना की जो कविताएं हैं वो कैसी थी वो हम यहाँ पर देखेंगे। सेकंड जो हमारा पॉइंट यहाँ स्टार्ट हो रहा है, उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा, जो शुरुआत की जो भक्ति जो परंपरा थी वो कैसी थी। तो जो हमारी भक्ति जो परंपरा थी इसके अंदर बहुत से संत ऐसे थे जो नेता के रूप में उभरे। जैसे कि हमने नाम सुना महावीर स्वामी का, महात्मा बुद्ध का, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव, ये वो संत थे। इन संतों को लोगों ने नेता के रूप में अपने आप के आसपास के क्षेत्र में मान लिया और इन्हीं लोगों ने अपने अपने समुदाय का क्या कर लिया, गठन कर लिया। और इन सभी लोगों की एक खास बात थी, इन्होंने जो समुदाय बनाया उसमें महिला और शूद्रों को भी वही स्थान था जो उच्च वर्ग के लोगों को था। इन्होंने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति और अपने धर्म में, अपने समुदाय में क्या दिया, स्थान दिया। एक तो था पॉइंट ये। दूसरा अब हमारे पास आ जाता है, वो आता है भक्ति परंपरा के दो मार्ग। भक्ति परंपरा के कितने मार्ग थे? दो मार्ग थे। इन दो मार्गों में एक का नाम तो था सैगुण, यानी को गुणों के साथ, मीन्स इसका जो अर्थ होता है वो होता है विशेषण सहित। विशेषण का मतलब मूर्ति पूजा। विशेषण का मतलब क्या था? मूर्ति पूजा, यानी कि लोगों ने साकार रूप देखा। भगवान का कौन सा रूप देखा? साकार की, मानव की तरह किसको देखना शुरू कर दिया उन्होंने? ईश्वर को। उस साकार रूप की उन्होंने क्या बना दी? मूर्ति। उस साकार रूप का उपासना की गई, उसकी पूजा की गई, उसको बोला गया था सगुण भक्ति। और इस भक्ति के अंदर राम का उदय हुआ, कृष्ण का उदय हुआ। तुलसीदास की जो भक्ति परंपरा अगर आप देखते हैं, किसकी? तुलसीदास की। तो तुलसीदास की जो भक्ति परंपरा थी वो कौन सी थी? सगुण थी। उसने अपने देवता को राम के रूप में, साकार रूप में क्या किया था? ग्रहण किया था। दूसरी जो विचारधारा थी वो आती थी यहां पर निर्गुण, बिना गुण के, यानी कि निराकार। निराकार, जिसका कोई भी आकार नहीं है, जिसका कोई भी रूप नहीं है, जिसका कोई भी रंग नहीं है। एक ऐसे देवता के रूप में जिसने अपने इष्ट को ग्रहण कर लिया, वो विचारधारा क्या कहलाई? निर्गुण। जैसे कबीर, कबीर निर्गुणपंथी संत थे। उन्होंने हमेशा अपने इष्ट की उपासना कविताओं के जरिए की। तो उसने कहा था कि उसका ना तो कोई रूप है, रूप नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? अमूर्त है। क्या है वो? अमूर्त है। उसका कोई भी आकार नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? निराकार है। तो इसके अंदर जो पूजा पद्धति थी वो कौन सी थी? मूर्ति पूजा वाली नहीं थी। कौन सी नहीं थी? मूर्ति पूजा वाली नहीं थी। तो ये प्रारंभिक जो भक्ति की परंपरा है उसके दो प्रकार मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है अलवार और नैनार संत। अभी हमने बात की थी विष्णु की। विष्णु को अपने देवता के रूप में जिस संप्रदाय ने स्वीकार किया उसे क्या बोला गया? अलवार। क्या बोला गया? अलवार। और जिस समुदाय ने, जिस संप्रदाय ने शिव को अपना इष्ट देव स्वीकार कर लिया उसको क्या बोला गया? नैनार। ये देख लीजिए। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अलवार तमिलनाडु में कौन थे और नैनार तमिलनाडु में कौन थे। और उन इष्ट की कविताओं के जरिए, भजनों के जरिए, गीतों के जरिए
उसकी उपासना करने वाले संत अपने अपने संप्रदाय के अनुसार अलवार और क्या कहलाए, नैनार संत कहलाए। और इस दौरान इन अलवार और नैनार संतों ने कुछ ऐसे स्थल थे जिनको इन्होंने पवित्र घोषित कर दिया और अपने इष्ट का नाम उन स्थानों से जोड़ दिया, और वहां पर फिर किसका निर्माण हो गया, विशाल मंदिरों का। ये जो मंदिरों का निर्माण हुआ था उसका प्रचलन इस काल में इस प्रकार हुआ। इन अलवार और नैनार संतों ने अपने अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए, राजाओं से संरक्षण प्राप्त करने के लिए कुछ स्थानों को पवित्र घोषित कर दिया, या किसी कथा से जोड़ दिया कि यहाँ पर शिव ने इस रूप में अवतार लिया था, यहाँ पर शिव अवतरित हुए थे, विष्णु अवतरित हुए थे। तो वहाँ पर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा, और उन मंदिरों के अंदर संत कवि भजनों के द्वारा संतों की प्रतिमा जो होती थी उसकी क्या करते थे, पूजा करते थे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है जाति प्रथा के प्रति दृष्टिकोण। जो अलवार और नैनार जो संत थे वो किसके विरोध स्वरूप पैदा हुए थे, ब्राह्मणों के। तो जब वो ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए पैदा हुए थे, उत्तर भारत में ब्राह्मणों का प्रभुत्व था और दक्षिण भारत में किसका था, अलवार और नैनार संतों का। तो इन्होंने ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व था उसका विरोध किया, और ब्राह्मणों की जो प्रभुता थी उन्होंने जाति प्रथा को प्रचलित किया था, इन्होंने जाति प्रथा को खत्म कर दिया। इन भक्ति संतों ने कह दिया कि हमारा जो समुदाय है वो सभी लोगों को इसमें शामिल करेगा, और उन्होंने उन जातियों को भी शामिल कर लिया जो क्या थे, अस्पृश्य। ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान के साथ साथ उन जातियों को भी इन्होंने अपने संप्रदाय में स्थान देना शुरू कर दिया जिनको ब्राह्मणों ने क्या माना था, अस्पृश्य। और ब्राह्मणों की जो जातिवादी विचारधारा थी उसका क्या किया, विरोध किया। और फिर इन्होंने ब्राह्मणों के जो वेद हैं उनको टक्कर देने के लिए उसके समान जो है एक वैदिक ग्रंथ की भी रचना की, और दक्षिण के अंदर उसे वेद के बराबर माना गया, और उस ग्रंथ का नाम था नैलयेरा दिव्य प्रबंधम। तमिल भाषा में लिखा गया, और इसे किसका क्या बोला गया था, तमिल का वेद। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण भारत के वेद का नाम बताइए। तो जिस प्रकार संस्कृत के अंदर चारों वेदों को ब्राह्मण पोषित करते थे, जो चार वेद थे उनको किसने लिखा, ब्राह्मणों ने। तो उसी प्रकार दक्षिण का जो ये वेद था इसको किसने लिखा, नैनार और अलवार संतों ने। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है स्त्री भक्त। ये ब्राह्मणों ने स्त्री को धर्म के अंदर शामिल करने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अलवार और नैनारों ने महिलाओं को शामिल किया, और उसके दो एग्जाम्पल हमें मिलते हैं महत्वपूर्ण महिलाओं के। जैसे हम भक्ति काल के अंदर मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही साउथ के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर एक महिला के बारे में पढ़ा जाता है जिसका नाम था अंडाल। ये अलवार समुदाय से संबंध रखती थी और भक्ति गीत गाती थी, और विष्णु की प्रेयसी बनकर, जैसे मीरा किसकी प्रेयसी बनी थी, कृष्ण की। किसकी बनी थी, श्री कृष्ण की। तो ये दक्षिण में किसकी प्रेयसी बनी, विष्णु की, और उसकी भक्ति में गीतों की क्या करती थी, रचना करती थी। दूसरी एक महिला यहां आएगी, कर इकाल। ये किसकी भक्त बनी, शिव की, और इसने शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तो नैनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्य का परित्याग कर दिया कि इन्होंने शादी नहीं की। सामाजिक कर्तव्य क्या था, शादी करना, घर का काम करना, बच्चे पैदा करना, उनकी देखभाल करना, इन कामों को इन्होंने छोड़ दिया। और एक अन्य वैकल्पिक व्यवस्था यानी कि भिक्षुणी समुदाय की सदस्यता भी ये नहीं बनी। इन्होंने भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन नहीं किया। इन स्त्रियों की जो जीवन पद्धति थी और इनकी जो रचनाएं थी, उन्होंने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दे दी कि समाज के अंदर सत्ता के ऊपर अधिकार केवल पुरुषों का ही नहीं होगा, बल्कि किसका होना चाहिए, महिलाओं को भी उन्हें क्या देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है राज्य के साथ संबंध। इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।